गाइस द बिग डैडी ऑफ एसयूवी का बेस मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ Z2, वो भी ना डीजल के साथ। जितने भी डीजल लवर है ना उसके लिए स्पेशली स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल Z2 मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और कलर भी आप देखो, सबसे ज्यादा फेवरेट कलर जो लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं, ब्लैक कलर। मात्र आपको ना 13,99,000 रुपीज के एक शोरूम कीमत पे एक बिग डैडी ऑफ एसयूवी है वो आपको मिलने वाली है, वो भी बेस मॉडल। और लोग बेस मॉडल सबसे ज्यादा इसलिए कंसिडर भी करते हैं क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करा सकते हो। और इस बेस मॉडल को आप बेस मॉडल मत समझना, क्योंकि फीचर्स भी इस बेस मॉडल में ना काफी आपको कमाल के दिए गए हैं। अगर आप इस गाड़ी को अभी बुक कराते हो या फिर खरीदते हो तो क्या कुछ डिस्काउंट इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी और क्या कुछ इस गाड़ी में आपको बेस्ट फीचर्स दिया गया है, हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है वो आप देख लो, काफी बोल्ड सी लगती है। कुछ एसयूवी सा जो डिजाइन है वो आपको दिया गया है, क्योंकि सामने वाले एज ऑफ फेस है ना काफी आपको यहाँ पे चौड़ी और काफी बड़ी सी देखने को मिलेगी। बेस मॉडल है जिस कारण से सामने कोई भी क्रोम के एलिमेंट है वो आपको नहीं मिलेंगे, बट ग्लॉस ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे लाइनिंग है वो आपको दिया गया है। बीचों बीच न्यू महिंद्रा का लोगो मिल जाएगी और ग्रिल आपको फुल मैट ब्लैक कलर के साथ। नीचे वाली ग्रिल देखोगे ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ ही देखने को मिलती है। हेडलाइट सेक्शन आ जाओ, कोई भी डीआरएल का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट अंदर में देखो दो रिफ्लेक्टर लाइट मिलती है, हेलोजन बल्ब के साथ दी गई है। एक छोटा सा पायलट लैंप और यहाँ पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट। कोई भी फॉग लैंप इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। ये हर एक कुछ ना आफ्टर मार्केट आप यहाँ पे टॉप मॉडल वाले इंस्टॉल करा सकते हो। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। लंबाई देखोगे तो 4662 mm के साथ रखा गया है और हाइट आप देखो 1857 mm के साथ रखा गया है। काफी ऊंची मिलती है, जिस कारण से रोड प्रेजेंस से गाड़ी आपको काफी कमाल की निकाल के देने वाली है। और गाड़ी की एक बार आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, 187 mm के साथ मिलती है। कहीं भी चला लो, कहीं भी दौड़ा लो, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। साइड वाला अगर आप एक स्लाइडिंग देखोगे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ, रफ एंड रगड़ फील है वो आपको यहाँ से मिलने वाली है। टायर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्रिजस्टोन कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएगी। साइज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं 245 65 R17 17 इंच के साथ मिलेगी। स्टील रिम दी गई है, व्हील कैप कंपनी आपको यहाँ पे नहीं देती है, बट आगे में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। व्हील आर्चेस छोटा सा आपको यहाँ पे दिया गया है। ओआरबीएम देखो मैट फिनिश के साथ आपको देखने को मिलेगी। मैनुअली फोल्ड और मैनुअली एडजस्ट है, इस ओआरबीएम को आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट मिल जाती है। डोर हैंडल देखोगे आपको मैट ब्लैक कलर के साथ मिल जाएगी। बी पिलर ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ, और ऊपर आओगे तो रूफ भी आपको बॉडी कलर में दिया गया है। कोई भी रूफ रेल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। और गाइस अब आ जाए इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल भी काफी ज्यादा ऊंची मिलती है और फ्लैट सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे ऊपर में देखोगे तो इस जगह पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए, और उसी के ऊपर आओगे तो आपको शार्प एंटीना इसके बेस मॉडल में मिल जाएगी। बट ग्लास पे देखोगे तो कोई भी डिफॉगर, वाइपर, वाशर क्विंट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बीचों बीच आपको यहाँ पे महिंद्रा का लोगो है वो आपको मिल जाती है। पीछे वाले डोर हैंडल ए पार्ट भी आपको मैट ब्लैक कलर के साथ ही दी गई है। और इस तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो एन का जो ब्रांडिंग है वो आपको इस गाड़ी पे की गई है। टेल लाइट सेक्शन देखो, ए पार्ट आपको यहाँ पे ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में जल जाएगी, एलईडी के साथ दी गई है। इंडिकेटर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलती है। स्टॉप लैंप, जब भी ब्रेक दबाओगे आपको अच्छा इल्यूमिनेशन आपको यहाँ से भी मिलेगा। जस्ट नीचे आओगे तो रेड कलर के रिफ्लेक्टर और रिवर्स लैंप आपको यहाँ पे दिया गया। ए पार्ट भी आपको यहाँ पे बल्ब के साथ ही मिलती है। और इस गाड़ी में भी पीछे अगर आप देखते हो तो टोटल 2 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे पहले से मिल जाती है। और ये जो बम्पर देख रहे हो ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ ही मिलती है। स्पेयर व्हील जस्ट नीचे आपको यहाँ पे प्लेस की गई है। पीछे में कोई भी आपको यहाँ पे कैमरा नहीं मिलती है, बट नंबर प्लेट के लिए लाइट देखो ए पार्ट आपको यहाँ पे एलईडी के साथ मिलेगी। अगर मैं आपको बूट स्पेस दिखाऊं तो सबसे पहले देखो ये जो डोर है ना कुछ आपको यहाँ पे 90 डिग्री ओपन हो जाती है, और अंदर में देखो ए पार्ट आपको यहाँ पे कर्वी शेप में रखा गया है, ताकि अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा सामान को भी आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। पीछे वाले जो भी सीट है इसे आप ना फोल्ड कर पाओगे, उसके बाद जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिल जाती है। टूल किट जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस की गई है। और गाइस अब बारी आती है इसके बीच वाले सीट पे लेके चलने की। उससे पहले आप यहाँ पे हाइट देखोगे काफी कमाल की रखी गई है। ऊपर जाने के लिए अलग से आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। इससे अगर आप पकड़ के ऊपर चढ़ते हो ना तो काफी आप इजिली ऊपर आ सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस बताऊं तो सबसे पहले मेरा हाइट है 5.6 इंच। हेडरूम में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। लेग रूम काफी कमाल के दिए गए। थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है। नी रूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शोल्डर रूम 3 लोगों के लिए काफी ज़्यादा परफेक्ट रखी गई है। बीच में अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दी गई है, प्रॉपर 2 कप होल्डर मिल जाएगी। और जो हेडरेस्ट है ना आपको 2 पीस एडजस्टेबल और बीच वाले आपको यहाँ पे फिक्स रखे गए हैं। बीचों बीच आप यहाँ पे देखो कि लाइट यहाँ पे मिल जाएंगे, और आगे की ओर आओगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन पर लाइट अलग से दिए गए हैं। बेस मॉडल उसके बावजूद भी देखो रियर एसी वेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और अलग से आपको यहाँ पे टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है।
और गाइज अब मैं इसके थर्ड रो वाले सीट पे आके बैठ चुका हूँ, और थर्ड रो वाले सीट में स्पेस बताऊं तो मेरे हाइट वाले लोगों के लिए ना थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। हेडरूम में तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट नीचे जो भी लेग रूम है और नी रूम है ना, यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। जो बच्चे हैं ना उसके लिए ये जो सीट है काफी कंफर्टेबल हो जाएगी, बट जो लोग बड़े हैं ना उसके लिए आपको यहाँ पे बैठने में प्रॉब्लम आ सकती है। हेडरेस्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 पीस दोनों ही एडजस्टेबल मिल जाती है, और सबसे पीछे भी अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक अलग से 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है। रियर एसी वेंट आपको यहाँ पे पीछे वाले रो में नहीं मिलेगी। और गाइस जब मैं इसके इंटीरियर पे लेके चलता हूँ उससे पहले इसका जो भी डोर ट्रिम है ना, ये पार्ट आप देख लो, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट आपको यहाँ पे नहीं दिए गए। ग्रैब हैंडल ये पार्ट आपको फुल मैट ब्लैक कलर के साथ, और चारों ही पावर विंडो के जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। लॉक अनलॉक का जो बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनसाइड डोर हैंडल मैट फिनिश के साथ, और स्पीकर इस गाड़ी में ना 2 दी गई है, बट ट्विटर आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। सीट अगर आप देखते हो तो आपको कुछ बकट फिट के साथ सीट दिया गया है, फुल फैब्रिक के साथ ही मिलेगी, डुअल टोन कलर के साथ। और ये जो सीट है ना हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती, सिर्फ रिक्लाइन और आगे पीछे आप इसे कर पाओगे। डैशबोर्ड पे देखो कुछ कंट्रोल दिया गया है। सबसे पहले आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इसके एमआईडी को टॉगल करने के लिए ना आपको यहाँ पे अलग से बटन मिल जाएगी। और इस जगह पे आपको हेडलाइट के लेबलर की अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 2 की मिलती है। दोनों ही की आपको यहाँ पे बेसिक सा दी गई, कोई भी रिमोट फीचर्स नहीं मिलेगी, बट फ्लिप फीचर्स आपको यहाँ पे दोनों ही की में देखने को मिल जाएगी। और गाइज अब मैं स्कॉर्पियो एन Z2 का जो बेस मॉडल है उसके इंटीरियर पे आके बैठ चुका, और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है वो आप देखो काफी बड़ी सी लगने वाली है, और 6 एयरबैग भी आपको इस गाड़ी में स्टैंडर्ड रखा गया है। कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट नहीं मिलेंगे, बट डुअल टोन कलर का यूज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बीच में लगभग आपको 9 इंच के साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको दी गई है, जो कि इसके बेस मॉडल से मिल रही है। मोबाइल को कनेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे ऑक्स, ब्लूटूथ, कार्बेट लिंक के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। हर एक जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोनों साइड आपको यहाँ पे एसी वेंट दिया गया है। मैनुअल में आपको यहाँ पे एसी मिल जाएगा। हजार्ड के बटन इस जगह पे दिए गए। ऑक्स को कनेक्ट करने के लिए अलग से सॉकेट, और आपको यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दी गई है। एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 6 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आपको यहाँ पे मिल जाती है। रिवर्स कैमरा इस गाड़ी में आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में देखने को मिल जाएगी। आर्मरेस्ट देखोगे तो स्लाइडिंग फीचर्स के साथ नहीं आती, सॉफ्ट टच भी नहीं दिया गया है, बट अंदर में काफी अच्छा स्पेस आपको इस गाड़ी पे मिलेगी। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलूं तो यहाँ पे भी देखो स्पेस ठीक ठाक देखने को मिलती है। को ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे प्लेन सा सनवाइजर है वो आपको मिल जाती है, और ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी आपको प्लेन सा सनवाइजर। स्टीयरिंग देख लो, नीचे से आपको कुछ डिकट दिया गया, कोई भी लेदर रैप आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बीचों बीच न्यू महिंद्रा का लोगो। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिसिंग मिलेगी, बट इधर आपको टेलीफोनिक वाले जो फीचर्स है वो आपको दिए गए, और म्यूजिक के कंट्रोल भी आपको यहीं पे मिलेंगे। हेडलाइट के कंट्रोल मैनुअल में, वाइपर के कंट्रोल ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में। एमआईडी एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, बीच में आपको यहाँ पे छोटा सा पार्ट डिजिटल है वो आपको दिया गया है। और अगर आप इसे टॉगल करोगे ना तो यहाँ पे आपको ट्रिप ऑन और आपको यहाँ पे ट्रिप 2 दिखाने वाली है। फिर से अगर आप इसे टॉगल करते हो तो यहाँ पे आपको जो भी माइलेज दे रही गाड़ी वो आपको यहाँ पे बताने वाली है। फिर से प्रेस करो तो आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड दिखा देगी। सेटिंग में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है, और यहाँ पे आपको वार्निंग के जितने भी हिस्ट्री है ना उसे देखने के लिए आपको यहाँ पे एक अलग से बटन है वो आपको मिल जाएगी। जो भी माइलेज दे रही है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, एवरेज स्पीड, हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। टेम्परेचर और फ्यूल गेज और जितने भी वार्निंग की लाइट है ये हर एक पार्ट आपको यहीं पे दिखाती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे बेस मॉडल की स्कॉर्पियो एन Z2 डीजल में, हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से दिखाया और अच्छे से बताया। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। बोनेट अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं तो सबसे पहले ए पार्ट देखो, कोई भी आपको यहाँ पे ना हाइड्रोलिक स्टर्स है वो आपको नहीं मिलेंगे, बट बोनेट मुझे काफी ज्यादा भारी लग रही है। ऊपर में आपको यहाँ पे इंसुलेशन मिल जाएगा। 2.2 लीटर के एमहॉक डीजल इंजन दिए गए, 4 सिलेंडर के साथ आती है, 130 bhp की पावर, और आपको 300 Nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी निकाल के आपको यहाँ पे देती है। कहीं भी खींच लो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और माइलेज आप सुनोगे डीजल में ये गाड़ी लगभग आपको 12 से 13 तक का आपको माइलेज आराम से निकाल के देने वाली है। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची टाइटेनियम महिंद्रा पे मात्र आपको इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत 16,79,000 रुपीज पड़ती है। डायरेक्ट कैश डिस्काउंट अभी फिलहाल इस गाड़ी पे कुछ भी नहीं मिल रही है, बट आपको एक्सचेंज बोनस इस गाड़ी पे 15,000 रुपए की मिल जाएगी। स्क्रैपेज बोनस भी इस गाड़ी पे काफी कमाल के रखे गए हैं, जो कि आपको 25,000 रुपए की मिल रही है। और अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको 7,000 रुपए की मिल जाएगी। अगर आप अपना स्कॉर्पियो एन लेना चाहते हो और अपना भौकाल टाइट करना चाहते हो तो 100% आप बेस मॉडल लेना, क्योंकि इसका जो कीमत है वो आपको सबसे ज्यादा कम पड़ती है। इसके साथ ही साथ इसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी करा सकते हो। तो ये तो कुछ हो गए इस गाड़ी के रिलेटेड, जो भी डिटेल्स थे वो मैंने बताए। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।